हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी के सभी काफ़ी अच्छे होंगे। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उससे पहले आपको जो अभी लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुआ है आरपीएफ का, आरपीएफ एसआई का, ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस जिस कंपनी ने आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम कराया है वही का आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी पेपर अरेंज कर रही है। तो आपका जो एग्ज़ाम है जीके के क्वेश्चंस वो सेम टू सेम लगभग मिलने वाले हैं, मतलब उसी पैटर्न पे होंगे। तो आज मैं आरपीएफ एसआई का पूरा एनालाइज करने वाला हूँ। साथ में ये जो पूरी पीडीएफ है यानी कि टोटल 750 क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से हैं ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये पीडीएफ फ्री में आपको मिलेगी, मैं मतलब वन लाइनर के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूँगा। और कहाँ पे मिलेगी ये आप वीडियो देखते रहना, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जीके के लिए कुछ अच्छा लेके आऊँगा और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैं जीके में अभी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगा। मैं तैयारी कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। और इसके अलावा सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर मेरे अलावा किसी और चैनल में भी कुछ अच्छा मिलेगा मैं आपको शेयर करूँगा। शेयर कहाँ पे करूँगा सारी ही चीज़ें, और आपको जो पीडीएफ है वो कहाँ पे मिलेगी। आप लोगों को करना क्या है, मैंने अभी लेटेस्ट में व्हाट्सअप चैनल अपना बनाया है। चैनल व्हाट्सअप का नेम है, मतलब व्हाट्सअप चैनल का जो नेम है वो जेन्युइन मयंक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे अवेलेबल रहेंगे, या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे ही लिंक। यहाँ पे मैंने कुछ सोशल मीडिया के लिंक हैं जहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे है। अगर आप पर्सनल कुछ पूछना चाहते हैं वहाँ से, व्हाट्सअप चैनल पे मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे जितनी भी अपडेट है और जितना स्टडी मटेरियल है अब आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, क्योंकि मेरा भी लास्ट टाइम में बचा है एग्ज़ाम का, तो मैं सारी चीज़ें जितनी अपने लिए अरेंज करूँगा वो सब आपके लिए भी प्रोवाइड करूँगा फ्री में। तो आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर व्हाट्सअप पर जाकर सर्च करेंगे जेन्युइन मयंक तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, ठीक, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल भी है, आप सब कुछ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बिना किसी देरी के सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो आरपीएफ एसआई का जो पीडीएफ है वो जितने भी क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। तो पीडीएफ जो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये जो पीडीएफ है, और ये जो पीडीएफ है शुभम जैन सर ने प्रोवाइड की है, मतलब बनाई है, मैंने ढूंढ के आप लोगों के लिए निकाली है। और ये पीडीएफ अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को ईजिली मिल पाए, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और टाइम वेस्ट ना हो। वो सब चीज़ें मैं कर लूँगा आपके लिए। आप लोग सिर्फ मतलब कि डायरेक्ट आप पे पढ़ सकते हैं। ये जो पूरी पीडीएफ है मैंने पूरे 750 क्वेश्चंस जितने भी, मतलब सारी शिफ्ट का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये शुभम जैन सर का पीडीएफ है, उन्होंने बनाई थी। और इसमें सारी ही शिफ्ट का, मतलब 15 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ एसआई का, क्योंकि ये लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुआ है, अभी लेटेस्ट में हुआ है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो 2 दिसंबर, जैसे कि मेरा जो एग्ज़ाम है 2 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, पहले ही दिन पहली शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम। उसके अलावा टफ शिफ्ट भी थी, अच्छी शिफ्ट भी थी। और इसके अलावा ये जो एग्ज़ाम है पूरे 15 शिफ्ट में हुआ था। तो इन 15 शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे मैं आपको दिखा देता हूँ। इन क्वेश्चंस को मैंने पूरा एक एक क्वेश्चन को एनालाइज़ किया है और कॉपी में बाकायदा नोट किया है, और मतलब इसका कैटेगरी नोट किया है। जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला है वाइट टाइगर, ये बुक से रिलेटेड है। ये वाला जो इसरो वाला है, इसको आप ये मान के चलिए स्टैटिक में मान सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक का पार्ट होता है, याद कर लीजिए। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एनालाइज़ किया है। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये जैसे करंट अफेयर का प्रकार से क्वेश्चन है, क्योंकि 2022 में चीफ ऑफ, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पूछा था, इसमें करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा रोल है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप क्या चीज़ें तैयारी कर सकते हैं, सब कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। अगर आपका जीके वीक है, जीके में कम नंबर आ रहा है, तो पूरा ही वीडियो ध्यान से देखते रहना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। दूसरी चीज़, जैसे ये जीएस का क्वेश्चन है, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसको मैंने हिस्ट्री में डाला है, और सारी चीज़ें मैंने कैटेगरी डिवाइड कर ली है। तो ये सब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये सब पूरा काम कर लिया। जितनी भी शिफ्ट हैं पूरी मैंने ऑल टोटल ये सारी, मतलब पूरी 40 पेज की पीडीएफ को मैंने पूरा अच्छे से एनालाइज़ कर लिया है। आप लोगों को पीडीएफ मैंने बता दिया है, मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इजीली अवेलेबल, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन रीड करने बहुत ज़रूरी है। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनका आरपीएफ कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा जीके में कम नंबर आ रहे हैं, ये आप रीड करिए। उसके बाद हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, जियोग्राफी में कौन कौन सी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि जो योजनाएँ वगैरह हैं उन सब के लिए मैं खुद से वीडियो बनाऊँगा आपके लिए, और मतलब पेपर से पहले बहुत चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि मैं सब कुछ अकेले ही करता हूँ, मेरे पास कोई ज़्यादा टीम है ना ही मेरे पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट है, मैं खुद से ही एक फ़ोन से ही सारी चीज़ें करता हूँ। तो एक सब्सक्राइब कर देना, मुझे अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए काम करने के लिए। बिना किसी देरी के हम सीधे बात करते हैं टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि हमारा ये जो पीडीएफ है मैंने पूरी एनालाइज़ कर ली, इसका जो निचोड़ क्या निकला है, एक एक क्वेश्चन को मैंने देखा है, ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें कहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताने वाला हूँ। तो अब सीधे चलते हैं इसके जो निचोड़ पे। तो निचोड़ पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे
कि यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया के लिंक के बारे में बता दिया। तो ये निचोड़ यहाँ पे निकला है। मैंने पूरे क्वेश्चन मतलब पूरे 750 क्वेश्चंस थे इसके आरबीएफ एसआई के, इसको मैंने यहाँ पे एनालाइज़ किया है। तो इसमें जितने क्वेश्चन निकले हैं बुक्स से, मतलब बुक वाले क्वेश्चन थे 30, यानी जैसे बुक कोई पूछा है, जैसे पहले ही क्वेश्चन था बुक का मेरी शिफ्ट में आया था। तो जितने भी बुक वाले क्वेश्चन हैं, जितनी किताबें पूछी गई हैं, बुक फेमस राइटर की पूछी गई है, इसमें 30 क्वेश्चन थे। स्टैटिक के 105 105 क्वेश्चन थे। इसके अलावा करंट अफेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। करंट अफेयर को कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वास्ट होता है और कुछ भी फिक्स नहीं होता है। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा खतरनाक टॉपिक है इस वाले में, मतलब रेलवे के एग्ज़ाम में, आरपीएफ में। तो 150 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर के थे। पूरी पीडीएफ में सबसे ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर का ही है। अब इसके अलावा हम आगे बात करें तो हिस्ट्री के यहाँ पे 60 क्वेश्चन है पूरी पीडीएफ में, ज्योग्राफी के 75 क्वेश्चन हैं, इकोनॉमिक के 75 क्वेश्चन है, पॉलिटी के 105 हैं, साइंस के 105 हैं और स्कीम से, स्कीम का मतलब योजनाएं, जो सरकार की योजनाएं हैं, भारत सरकार की हैं, उनसे योजनाओं से 45 क्वेश्चन है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। देखो, कोई भी चीज़ अगर पढ़ने से पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी का जीएस बहुत ज़्यादा वीक है, आप में से बहुत लोगों का वीक होगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो लोग अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं, पहला ही वीडियो इस चैनल पर देख रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने ये वीडियो मैंने बताया था कि अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा वीक आ रहा है, कम आ रहा है, तो कैसे आप बहुत जल्दी स्कोर बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जैसे लिखा था कि 7 दिन में इतना स्कोर बढ़ गया। देखो क्या होता है कि 7 दिन में ज़रूरी नहीं कि आपके 25 नंबर बढ़ जाएँ, हो सकता है 7 दिन में आपके 10 ही नंबर बढ़ें, लेकिन बढ़ेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अगर आप जो मैंने इस वीडियो में बताया है आपको चैनल पर मिल जाएगी, और मैं हो सकेगा तो मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूँगा आरपीएफ कांस्टेबल 2025 करके। वहाँ पर आप जाएँगे तो आपको ईजिली आपको सारी वीडियोज़ एक जगह मिल जाएंगी। ज़्यादा वीडियो मैंने बनाई नहीं है आरपीएफ कांस्टेबल से, एक ही 2 वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ से जाके आप इजीली चेक कर पाएंगे और अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को देखने में बिल्कुल रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को देखना, आपका 100% आपको बेनिफिट मिलेगा जो चीज़ मैंने इसमें बताई है। अब मतलब कुछ लोग कमेंट किए थे कि क्या आपने इसमें री अटेम्प्ट किया, इतना स्कोर पॉसिबल ही नहीं है, 100 नंबर आप कर ही नहीं सकते, 100 से ऊपर स्कोर जा ही नहीं सकता। तो भाई देखो यार, आपको प्रूफ नहीं करना है हमें, जिनको ज़रूरत है बस वही लोग देखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो ज़रूरी थोड़ी आपका स्कोर बढ़ जाएगा। जब आप मेहनत करोगे तो आपको पता चलेगा कि 100 नंबर भी अचीव किए जा सकते हैं, ठीक। और ये कोई री अटेम्प्ट नहीं है, ठीक, डायरेक्ट आपको है। तो जिनको बिलीव है आप चैनल पे विजिट कीजिए, स्कोर बढ़ाना है तो इसको देखिए, 100% आपका जो चीज़ें मैंने बताई हैं फॉलो कीजिए, स्कोर बढ़ेगा। ये हो गए उनके लिए जो पहली बार चैनल से आए हैं, जो पहले से जुड़े हैं उन्हें पता होगा, और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में मैंने बताया है कि ये जो 750 क्वेश्चंस है इसका पूरा मैंने एनालाइज़ किया है, एनालाइज़ करके इसका जो निचोड़ है वो मैंने बता दिया। इसके अलावा जीएस में और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे स्कीम्स हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि स्कीम्स का मैं खुद से अपनी वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, पेपर में जाने से पहले स्कीम सारी प्रोवाइड कर दूँगा। अगर नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगा तो किसी और चैनल का वीडियो का लिंक मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो व्हाट्सअप चैनल पे ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि मैं वहाँ पे सारे ही वीडियो के लिंक, ज़रूरी नहीं कि मेरे चैनल का हो या फिर किसी और के चैनल का, अगर आपको लिए हेल्पफुल होगा, मतलब कि आपको अगर उससे बेनिफिट होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे चैनल में है या फिर किसी और के चैनल में, बस आपको बेनिफिट होना चाहिए, मेरा ये मोटिव है। तो आप व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे ज़रूर सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा। और अगर मैं ये बता देता हूँ जिनका जीएस एकदम वीक है तो वो कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हैं। अब आप करंट अफेयर मत पढ़ने बैठ जाना, पहली चीज़, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है। अब आप बोलोगे भैया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो करंट अफेयर से हैं, तो मैं पहले करंट अफेयर क्यों ना पढूँ, क्योंकि करंट अफेयर बहुत ज़्यादा वास्ट है। आपने देखा 2022 का भी करंट अफेयर आया था, तो अब कितने सालों का करंट अफेयर पढ़ेंगे, 3-3 साल का पढ़ लेंगे क्या, और डेली का करंट अफेयर बहुत होता है। तो करंट अफेयर को बाद में पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किन वीडियोस से पढ़ना है, या फिर मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्हाट्सअप चैनल पे। और इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, बहुत जल्द आपको मिलेंगी सारी चीज़ें, बुक्स मैं पूरी करा दूंगा एक वीडियो में। उसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना, सारी बुक्स उसी में मिल जाएंगी 100%। मैं सारी चीज़ें तैयार करूँगा, थोड़ा सा टाइम लगता है मुझे, क्योंकि मैं खुद से ही करता हूँ, मेरे पास ज़्यादा कुछ इक्विपमेंट है नहीं, लैपटॉप वगैरह कुछ है नहीं, बस सिर्फ फ़ोन है, तो उसी से करता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो कंटेंट मिलेगा वो एकदम जेन्युइन होगा, इसीलिए चैनल का नाम ही जेन्युइन है, ठीक। तो ये बुक्स और स्कीम, इनकी गारंटी पक्का लेता हूँ। और पॉलिटी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ वीडियो से ही याद करवाऊँगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया जीएस जो याद नहीं होती, मैं कुछ टॉपिक की गारंटी लेता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा, मतलब जितना मुझसे हो पाएगा वो आपको याद कराने की कोशिश करूँगा कि आपको याद हो जाए वीडियो में ही, आपको कुछ भी बाद में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी चीज़, आप जितना ज़्यादा जीएस को रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा याद होती है, ठीक। अब ये नहीं कि एक बार पढ़ेंगे आ जाएगा, कन्फ्यूज़न होने लगता है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आप 2 से 3 बार जब पढ़ेंगे, रिपीट करेंगे तो आपको याद होगा।
ठीक। और जैसे कि जीएस में क्या होता है कि मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन पढ़े, अब उनको 2 को बार-बार रिवाइज़ कर रहे हैं, बार-बार पढ़ रहे हैं, बार-बार पढ़ रहे हैं, जब तक वो याद नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, आप मान लीजिए 2 पेज लीजिए, पूरे 2 पेज पढ़िए, उसके बाद 2 पेज को रिवाइज़ कीजिए। 2-2 लाइन को ना रिवाइज़ करिए, क्योंकि 2-2 लाइन पढ़ने में आपके दिमाग में प्रेशर क्रिएट होता है। जब 2 पेज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इतना सारा पढ़ लिया, अब इसमें पढ़ेंगे तो उसमें 2 पेज में आधा पेज तो एक ही बार में याद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? ये मैंने खुद पे एनालाइज़ किया है, खुद पे करके देखा है, तभी मैं आपको बताता हूँ वही चीज़ें जो खुद पे यूज़ की हैं। आपको मैं सजेशन दूँ कि कहाँ से आपको पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसमें जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, मैंने बता दिया, बुक्स को हटा दीजिए, स्कीम को हटा दीजिए, ये मैं आपको पहले कराऊँगा। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले आप साइंस से स्टार्ट कर लीजिए। साइंस में आप बायोलॉजी है, इनसे बायोलॉजी, साइंस के अंदर बायोलॉजी से स्टार्ट कीजिए। पहले साइंस से स्टार्ट कीजिए, साइंस में बायोलॉजी से स्टार्ट कीजिए। दूसरी चीज़ पॉलिटी से स्टार्ट कीजिए। इसके बाद आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे और उसके बाद आप हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। स्टैटिक का साथ साथ में पढ़ना है, ध्यान रखना, स्टैटिक कभी भी एक साथ स्टैटिक नहीं पढ़ा जाता है। स्टैटिक का जो पोर्शन है, स्टैटिक में आता क्या है, और अगर मतलब आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसको और ज़्यादा क्लैरिफाई करूँगा। जैसे स्टैटिक में किस चीज़ से आए हैं, जैसे किसी नृत्य से आए हैं, किसी मेले से क्वेश्चन आया है, या फिर कोई मतलब इंस्टीट्यूट है उसके बारे में पूछा गया है, इन सबको भी बहुत डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल मैं पूरा करंट अफेयर ये सब बताऊँगा कि कौन से वीडियोस, मैं वीडियोस के लिंक भी शेयर कर दूँगा, किसी दूसरे चैनल के भी होंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं शेयर करूँगा अगर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। इसमें मैंने बता दिया, सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं साइंस से, उसके बाद पॉलिटी से, उसके बाद आप ज्योग्राफी हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। जब ये सारे हो जाएंगे तब आप इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे। इकोनॉमिक्स शुरू में मत उठाना, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और करंट जो स्टैटिक वाला पोर्शन है ये साथ साथ में करते रहना। जैसे किसी नृत्य को पढ़ लिया, स्टैटिक के क्वेश्चन, हो सकता है मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा जितनी भी मुझे मिल पाएंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और जहाँ तक मैंने लिखा है कि स्कोर कैसे बढ़ाएं, स्कोर बढ़ाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ऑलरेडी, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम बहुत कम है, तो केवल रिवीजन पे फोकस कीजिए और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए उतना फोकस कीजिए। कैसे कितना प्रैक्टिस करना है, कहाँ से करना है, सब कुछ मैं बताऊँगा। बहुत जल्द आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी लगातार। तो चैनल पर अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में मयंक भैया ज़रूर लिख देना, और अपना डाउट साथ में लिखना साथ में, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा और आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं। मुझे चैनल पे वही कैंडिडेट चाहिए जो एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सीरियस हैं, क्योंकि उन्हीं को पढ़ाने में भी, बताने में भी मज़ा आता है और समझ में भी उनको आता है। कुछ लोग कमेंट में डिमोटिवेट करने आएंगे आप लोगों को, उनकी बात नहीं सुनना है। जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता तब तक ये मान के चलिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी ही है, बस आपको लगे रहना लगातार। ठीक, आई होप आपको सारी ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो पूरी 750 क्वेश्चन का है वो पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, उसका निचोड़ है ये सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसमें बहुत टाइम लगा है मुझे, 3 घंटे लगा है लगभग, तो मैंने इसको तुरंत बता दिया 2-3 मिनट में, तो समझ में आ गया होगा आपको। और इसके अलावा आगे की वीडियोज़ मिलती रहेंगी, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना रखते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।